Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a particle moves from position r1 bar equals to 3 I cap plus 2 j cap minus 6 k cap to position r2 bar equals to 14 I cap plus 13 j cap plus 9 k cap under the action of force F equals to 4 I cap plus j cap plus 3 k cap Newton. The work done by this force will be option A 100 joule, option B 50 joule, option C 200 joule, option D 75 joule. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा, that is the concept of work done calculation. So we have calculated work in two scenarios. First is force is constant, second force is variable. So यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है. सो फॉर दैट कांस्टेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, सिंपली वर्क डन इज नथिंग बट एफ एस कॉस थीटा, बट थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, हमसे पूछा गया है पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजिशंस दी हुई है पार्टिकल की अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स दिस, द वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी. सो हम देख लेते हैं इसको. बिफोर प्रोसीडिंग इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एफ बार डॉट एस बार, ठीक है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ये. अब यहाँ पे वी कैन सी नाउ डिस्प्लेसमेंट को हम निकाल सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट विल बी द चेंज इन पोजिशन वेक्टर, ठीक है, r2 माइनस r1. सो ये हो जाएगा 14 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 9 के कैप माइनस ऑफ 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप. तो इसको सॉल्व करने से हमें एस बार मिलेगा, दैट इज इक्वल्स टू 14 11 आई कैप 13 minus 2 will be 11 again plus 11 j cap and plus of 15 k cap, right. so ये वैल्यू आ गई हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की. so finally we can say work done क्या हो जाएगा, f bar dot s bar. अब हमें जस्ट डॉट प्रोडक्ट लेना है, therefore w will be equals to f bar क्या हमारे पास 4 i cap plus j cap plus 3 k cap डॉट, ये है हमारे पास 11 i cap प्लस 11 j cap प्लस 15 k cap. सो वी नो डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस i cap डॉट i cap will be equals to j cap dot j cap will be equals to k cap dot k cap is 1. for rest of the combination answer comes out to be 0. so यहाँ पे हम जस्ट i वाले को i से मल्टीप्लाई करेंगे, so it will be 44, j वाले को j से प्लस 44, k प्लस 11 सॉरी नॉट 44 एंड k वाले को k से प्लस 45, ठीक है. सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 55 प्लस 45 दैट इज 100 जूल. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग, जो कि मैच हो रहा है ऑप्शन ए के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.